हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 26 पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, याम यही मियोबत पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट रेशियो गिवन है। यहाँ पे क्या है ना कि याम यही मियोबट ऊपर में भी किए थे। यहाँ पे क्या है कि कैपिटल अकाउंट भी है और करेंट अकाउंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल करेंट क्योंकि दोनों है तो हम लोग दोनों अकाउंट एक बार का बनाएंगे। जो कैपिटल में जाना है उसको हम लोग कैपिटल में लेकर आ जाएंगे, जिसको करेंट में लेके जाना है उसको करेंट में लेकर जाएंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, करंट अकाउंट को पूरा जो भी करंट अकाउंट में जो भी बैलेंस रहेगा उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और फिर अकॉर्डिंगली लास्ट में कैपिटल को टैली करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जैसे पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखा है ये गलत है। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है यानी। और नीचे यहाँ पे देखो कैपिटल लिखा है जो कि करंट अकाउंट होगा, ठीक है। पहला वाला कैपिटल है, नीचे वाला करंट अकाउंट है। तो चलो सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ये कैपिटल अकाउंट का वैल्यू है, ठीक है यानी। अब क्योंकि ये लाइबिलिटी में है तो ये क्रेडिट वैल्यू हुआ, तो क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे। तो याम में लिख देंगे 75। याम में लिखेंगे 75। फिर यहीम का भी है 75। यॉबर्ट का है 1 लाख, ठीक है। और कैपिटल में कैपिटल तो नहीं होगा, बैलेंस बीडी बोल के हम लोग लिख देंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर देखो ये करेंट अकाउंट होगा, लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट नेचर का हुआ तो क्रेडिट में वैल्यू लिख देंगे। क्रेडिट में वैल्यू लिखेंगे, करेंट अकाउंट के क्रेडिट में वैल्यू 15,000, 25,000, 12,500। अच्छा, करेंट में करेंट तो नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है। फिर देखो क्रेडिटर्स है 47,500 का, इसको मैं लिखकर समझाती हूँ। क्रेडिटर्स है 47,500 का। देखो जितने भी एसेट और लाइबिलिटी है वो आपको पता है कि खत्म हो जाएगा। क्रेडिटर क्रेडिट होता है, खत्म करोगे तो फी क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जर्नल क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 47,500। और यूटिलाइजेशन में खत्म होगा तो टू यूटिलाइजेशन अकाउंट 47,500। अब यूटिलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे 47,500। यूटिलाइजेशन के क्रेडिट में 47,500 क्या बोल के, बाई संडे क्रेडिटर्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर अब एसेट की तरफ आते हैं अपने। देखो बैंक है, हमने बैंक अकाउंट बनाया है। अब देखो एसेट में है ये तो डेबिट नेचर का हुआ, तो डेबिट में लिखेंगे 55। बैंक के डेबिट में लिखेंगे 55, ठीक है यानी। बैंक में बैंक थोड़ी ना लिखेंगे, बैलेंस बीडी बोलकर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्टॉक गिवन है 69 का। स्टॉक, देखो मैं स्टॉक बता दूंगी तो बाद बाकी एसेट भी हम लोग कर लेंगे उसी हिसाब से। तो स्टॉक अच्छे से देख लो, स्टॉक कितने का है, 69 का। देखो जितने भी एसेट है वो खत्म हो जाएंगे, हाँ या ना। एसेट डेबिट नेचर का होता है, खत्म करोगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल क्या होगा, टू स्टॉक अकाउंट 69। और स्टॉक कहाँ खत्म होगा, यूटिलाइजेशन में, तो यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट 69, ठीक है। अब रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देंगे 69। रियलाइजेशन के डेबिट में 69 क्या बोल के, टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग सेम बात बाकी एसेट का भी करेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट है तो हम लोग टू इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, कितना, 6,000। उसके बाद देखो क्या है, डेटर है तो लिख देंगे टू डेटर अकाउंट 70,000। फिर सेम टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 125। और टू गुडविल, ठीक है यानी, टू गुडविल अकाउंट 25। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, देखो नॉर्मली क्या होता है कि गुडविल जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में क्या होता था,
कि बैलेंस शीट में अगर गुडविल है तो वो पार्टनर में डिवाइड होता था, हाँ या ना। पर एक चीज ध्यान रखना, डिसॉल्यूशन में क्या हुआ कि फर्म बंद हो गया है, तो फर्म अपना गुडविल सेल कर देगा, तो फिर इस केस में गुडविल कहा जाएगा, रियलाइजेशन में खत्म होगा। देखो 1 अप्रैल को फर्म डिसॉल्व हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हमने कैश में सेल किया है, तो चलो इसका एंट्री क्या होगा ध्यान से समझते हैं। देखो लैंड एंड बिल्डिंग मैंने सेल कर दिया, हाँ या ना, तो मेरे यहाँ से क्या लैंड एंड बिल्डिंग खत्म हो गया, तो कहीं पे लिख लो कि मैंने लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर दिया, तो अब मेरे पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा क्यों लिखेंगे, एक चीज याद है, मैंने बोला था कि अगर कोई एसेट बच जाए तो ये आपको अज्यूम करना है कि डेफिनेटली ये सेल हुआ है, और अकॉर्डिंगली अपने को उसका एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है यानी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे सब कुछ लिख लो कि जिससे कि पता चल जाए कि अब और भी कोई एसेट बचा हुआ है या नहीं। अच्छा देखो लैंड एंड बिल्डिंग हमने सेल कर दिया है, तो हमारे यहाँ से क्या लैंड एंड बिल्डिंग गया, तो अपने क्या लिखेंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितने का लैंड एंड बिल्डिंग था एक बार चेक करना, कितने का लैंड एंड बिल्डिंग है, 125, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना होगा, 125। अच्छा सेल करेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग 90 में हमने सेल किया है, तो 90, 35 का गैप आएगा जिसको यूटिलाइजेशन बोल के डाल देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग खत्म हो चुका है, ये हमने कहीं पे लिख लिया था, लैंड एंड बिल्डिंग खत्म हो गया, अब इसको हम लोग डिसॉल्यूशन फॉर्म में, डिसॉल्यूशन के फॉर्म में लेकर आएंगे। आपको याद है लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइजेशन में गया हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन। तो अब फाइनल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 90 टू रियलाइजेशन अकाउंट 90। अब पोस्टिंग कर लेते हैं, बैंक के डेबिट में होगा 90, बैंक के डेबिट में 90 टू रियलाइजेशन अकाउंट डैश दे के लैंड एंड बिल्डिंग। फिनेस अपने कहा जाएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 90, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 90 बाई बैंक अकाउंट। अच्छा याद है यहाँ पे कैश अकाउंट बोला था आपको शायद, कौन सा एक सम था जहाँ पे कैश अकाउंट बोला था बनाने, पर अगर बैलेंस शीट में बैंक है तो आप बैंक अकाउंट ही बनाना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। डैश देके लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। फिनेस देखो क्या है, देखो हमने डेटर, डेटर से अपने को कितना मिला, 60,000 मिल गया। अच्छा डेटर से पैसा मिल गया है तो डेटर क्या हो गया, खत्म, तो कहीं पे लिख लो कि डेटर हो गया है खत्म, डेटर खत्म हो गया, ठीक है, यानी डेटर से 60,000 मिल गया है, तो डेटर क्या हो गया, खत्म। अच्छा डेटर खत्म हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू डेटर अकाउंट, डेटर है कितना, 70, तो टू डेटर लिखेंगे 70, टू डेटर अकाउंट 70। अब किसी के दिमाग में है कि दीदी डेटर 60 मिला है तो 60 का ही डेटर खत्म हुआ होगा कि नहीं, देखो अगर बोलेगा ना डेटर से 60 मिला है तो पूरे डेटर से ही 60 मिला है, ठीक है या नहीं। एक चीज फिर ध्यान से सुनो, किसी का डाउट ये हो सकता है कि दीदी डेटर से 60 मिला है, तो हो सकता है कि 60 वाले डेटर से 60 मिला है, अभी 10 और बाकी है। देखो अगर कुछ नहीं बोला, जैसे यहाँ पे लिखा है डेटा यूटिलाइज्ड, हाँ या ना, पोर्शन ऑफ डेटा यूटिलाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, डेटा यूटिलाइज मतलब सारे डेटा से मेरे को 60 ही मिला है, तो क्योंकि डेटा से मिल गया है तो अब हम लोग डेटा को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो टू डेटा 70 हो जाएगा, और 60 मिला है तो बैंक अकाउंट कितना लिखेंगे, 60। अब जो 10,000 का गैप आएगा उधर अपने लोग लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। डेटर खत्म हो गया है, डेटर से पैसा मिल गया है, भले कम मिले या ज्यादा मिले, डेटर से पैसा मिल गया, डेटर खत्म, तो यहाँ पे डेटर मैंने नील कर दिया। अब आपको याद है डेटर रियलाइजेशन में गया हुआ था, तो डेटर को काट के क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। तो अल्टीमेट एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 60 टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000,
बैंक के डेबिट में होगा 60, बैंक के डेबिट में 60, टू यूटिलाइजेशन लिखा हुआ है डैश दे के डेटर, यूटिलाइजेशन के क्रेडिट में 60 बाई बैंक, यूटिलाइजेशन के क्रेडिट में 60 बाई बैंक लिखा हुआ है डैश दे के लिखेंगे डेटर। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट, पूरा इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं बोला तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया, याम ने ले लिया। अच्छा याम ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट खत्म हुआ कि नहीं, कुछ नहीं बोला तो याम ने पूरा इन्वेस्टमेंट ले लिया होगा, तो हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट खत्म, तो यहाँ पे लिखो इन्वेस्टमेंट ले। अच्छा याम ने इन्वेस्टमेंट ले लिया तो हमारे यहाँ से क्या इन्वेस्टमेंट गया, तो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। एक बार चेक करो कितना इन्वेस्टमेंट था बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट 6,000 था, टू इन्वेस्टमेंट 6,000, ठीक है या नहीं। याम ने लिया है तो याम्स कैपिटल डेबिट करोगे, हाँ या ना। पर आपको पता है अगर करेंट है तो सारा का सारा चीज कहा जाएगा करेंट में, तो फिर लिखेंगे याम्स करेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा याम ने कितने में लिया था, याम ने 5,500 में लिया है, क्या ये बात क्लियर। देखो सब कुछ तो ऐसे कैपिटल में जाता है, पर अगर करेंट है तो सारा का सारा ट्रांजेक्शन करेंट के थ्रू होगा। अब जो भी डिफरेंस आएगा 500 का वो रियलाइजेशन में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया जो कि हम लोग लिख चुके हैं। अब इन्वेस्टमेंट क्योंकि रियलाइजेशन में गया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट की जगह क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। अल्टीमेट एंट्री क्या होगा, याम्स देखो क्योंकि रियलाइजेशन 2 बार है तो फाइनल एंट्री क्या होगा, फाइनल एंट्री कुछ भी हो याम्स करेंट अकाउंट तो डेबिट होना ही है, याम्स करेंट अकाउंट डेबिट 5,500 होगा ही। टू क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट 5,500। अब डेबिट में जाएंगे, डेबिट में याम के कॉलम में 5,500, डेबिट में याम के कॉलम में 5,500, क्या बोल के टू रियलाइजेशन अकाउंट डैश दे के इन्वेस्टमेंट। फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट में 5,500, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 5,500 बाय याम्स करेंट अकाउंट डैश दे के इन्वेस्टमेंट। फिर नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, नेक्स्ट देखो स्टॉक, स्टॉक कौन लिया है, यहीम लिया है, हाँ या ना। कितना स्टॉक कुछ नहीं बोला तो पूरा का पूरा स्टॉक यहीम ने लिया है, ठीक है या नहीं। अच्छा यहीम ने स्टॉक ले लिया तो मेरे यहाँ से स्टॉक क्या हो गया, खत्म, तो लिख लो कि स्टॉक खत्म हो गया। अब जर्नल देखते हैं क्या होगा, देखो यहीम ने स्टॉक ले लिया तो हमारे यहाँ से क्या स्टॉक जा है, कितने का स्टॉक है एक बार बैलेंस शीट में देखो, स्टॉक कितने का था, स्टॉक 69,000, स्टॉक 69, हमारे यहाँ से स्टॉक गया, किसने लिया, यहीम ने लिया, तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, यहीम्स कैपिटल डेबिट, पर यहाँ पे क्योंकि करेंट है तो ये कहा जाएगा करेंट में, तो यहीम्स करेंट अकाउंट डेबिट। यहीम ने देखो स्टॉक 75,500 में लिया है। अब यहाँ पे क्रेडिट में गैप आएगा, कितने का गैप आएगा, माइनस कर लेते हैं, 6,500 का गैप आएगा, जो भी गैप होगा वो यूटिलाइजेशन बोल के आएगा। अब देखो हमने कहीं पे लिख लिया कि स्टॉक खत्म हो गया है, ठीक है या नहीं, क्योंकि यहीम ने ले लिया है। अब स्टॉक क्योंकि यूटिलाइजेशन में गया हुआ है तो स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे, यूटिलाइजेशन। तो फाइनल एंट्री क्या होगा, यहीम्स करेंट अकाउंट डेबिट 75,500, फिर टू क्या होना है, यूटिलाइजेशन होना है, टू यूटिलाइजेशन अकाउंट 75,500। अब डेबिट में जाएंगे, यहीम के कॉलम में 75,500, यहीम के कॉलम में 75,500, टू यूटिलाइजेशन लिखा हुआ है डैश दे के लिख देंगे स्टॉक। फिर नेक्स्ट यूटिलाइजेशन के क्रेडिट में 75,500,
रियलाइजेशन के क्रेडिट में 75,500 बाई यहिम्स करेंट अकाउंट। डैश देके लिखेंगे स्टॉक। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। फिर देखो गुडविल, गुडविल कौन ले आया, रॉबर्ट ले आया है। तो मेरे को बताओ, गुडविल अगर रॉबर्ट ले आया है तो आपके हाथ से क्या है, गुडविल खत्म हो जाएगा। तो कहीं पे लिख लो कि गुडविल क्या हो गया है, खत्म। अच्छा, रॉबर्ट गुडविल ले आया है तो मेरे यहाँ से क्या है, गुडविल जा रहा है। तो अपने क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट। एक बार बैलेंस शीट में चेक करो गुडविल कितना है। कितना गुडविल था, 25,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 25,000। अच्छा, यॉर्बर्ट ने लिया है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यॉर्बर्ट्स कैपिटल डेबिट करते हैं। अब क्योंकि करेंट अकाउंट है तो सब कुछ करेंट अकाउंट के थ्रू होगा। देखो यॉर्बर्ट ने कितने में लिया है, 18,000 में। डेबिट में डिफरेंस आएगा 7 का, जो कि यूटिलाइजेशन बोल के लिख देंगे। अब देखो गुडविल रॉबर्ट ने ले लिया तो मेरे यहाँ से तो गुडविल खत्म, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है। अब देखो इसको मॉडिफाई करेंगे। गुडविल याद है यूटिलाइजेशन में गया हुआ है, तो गुडविल के जगह क्या लिखेंगे, यूटिलाइजेशन। अब यूटिलाइजेशन 2 बार है तो अपने को फाइनल एंट्री करना होगा। फाइनल एंट्री में कुछ भी हो, रॉबर्ट्स करेंट अकाउंट तो डेबिट होगा ही। ठीक है, रॉबर्ट्स करेंट अकाउंट डेबिट 18,000। तो फिर टू यूटिलाइजेशन होगा, और क्या, क्योंकि यूटिलाइजेशन क्या होगा, क्या हो सकता है यूटिलाइजेशन, क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो यूटिलाइजेशन क्रेडिट ही होगा। और डेबिट क्रेडिट मैच करना है तो फिर क्रेडिट में 18 ही होगा। ठीक है, करेंट अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। डेबिट में रॉबर्ट के कॉलम में 18,000। डेबिट में रॉबर्ट के कॉलम में 18,000, टू यूटिलाइजेशन लिखा हुआ है। डैश दे के गुडविल। फिर यूटिलाइजेशन के क्रेडिट में 18,000। यूटिलाइजेशन के क्रेडिट में 18,000 बाई क्या होगा, रॉबर्ट्स करेंट अकाउंट। डैश दे के लिखेंगे गुडविल। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो यूटिलाइजेशन एक्सपेंस बोला है 2,000 का, एक्सपेंस बोला है। अच्छा, बेसिक एंट्री एक्सपेंस का क्या होता है पहले वो डिसाइड करते हैं। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, हाँ या ना, यही तो होता है ना बेसिक एंट्री। कितना अमाउंट है, 2,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,000। अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बैंक, कैपिटल, करेंट अकाउंट और यूटिलाइजेशन, हाँ या ना। तो बैंक, कैपिटल, करेंट अकाउंट तो ठीक है। इनके अलावा अगर कोई भी नया अकाउंट होगा तो वो कहाँ जाएगा, यूटिलाइजेशन में। तो फिर एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, यूटिलाइजेशन। तो एक्सपेंस की जगह यूटिलाइजेशन लिख देंगे। अब यूटिलाइजेशन के डेबिट में 2,000। यूटिलाइजेशन के डेबिट में 2,000 टू बैंक अकाउंट। डैश दे के लिख देंगे यूटिलाइजेशन एक्सपेंस। फिर बैंक के क्रेडिट में 2,000। बैंक के क्रेडिट में 2,000 बाय यूटिलाइजेशन अकाउंट। डैश दे के यूटिलाइजेशन एक्सपेंस। अब आप सोच रहे हो कि दीदी और तो कुछ नहीं है, जल्दी से टैली करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले चेक करोगे कि सारे एसेट और लाइबिलिटी हो गए हैं कि नहीं। जैसे लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर्स था, क्या क्रेडिटर्स को मैंने पे किया है क्या, एक बार चेक करो क्रेडिटर्स को हमने खत्म कर दिया है क्या। देखो क्रेडिटर्स को अभी तक हमने पे नहीं किया है। तो ये हमको खुद से दिमाग यूज करना है कि क्रेडिटर पक्का पे हुआ होगा। तो अकॉर्डिंगली अपने को उसका भी जर्नल करना है। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। देखो क्रेडिटर्स है लाइबिलिटी में खड़ा, नीचे इसके बारे में कुछ नहीं बोला था। तो नहीं बोला तो क्या पे नहीं किए होंगे क्या, डेफिनेटली हम लोग पे किए होंगे। तो उसका एंट्री अपने को दिखाना है, ठीक है या नहीं। तो क्रेडिटर को पे करेंगे अपने, तो फिर क्या होगा, टू बैंक अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 47,500। अब क्रेडिटर यूटिलाइजेशन में गया हुआ है तो क्रेडिटर को काट के क्या लिखेंगे, यूटिलाइजेशन।
अब यूटिलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे 47,500, 47,500। टू बैंक लिखा हुआ है, डैश दे के लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिट में बैंक के कॉलम में 47,500, बाय यूटिलाइजेशन लिखा हुआ है, डैश दे के लिखेंगे क्रेडिटर्स। अब एसेट भी आप चेक कर लो कि सारे एसेट सेल हो गए हैं कि नहीं। अच्छा, एसेट में क्या था? बैंक अकाउंट तो मैंने बनाया है, वो कभी सेल होता नहीं है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल, एक बार चेक करो तो ये सब हो गए हैं कि नहीं। क्या है बैलेंस शीट में? सबसे पहले था बैलेंस शीट में स्टॉक, देखो स्टॉक खत्म हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो गया। फिर है डेटर, देखो डेटर भी खत्म हो गया। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी खत्म हो गया। फिर था गुडविल, देखो वो भी खत्म हो गया, हाँ या ना। अगर मान लो कोई एसेट रह जाता तो आप अज्यूम करोगे कि वो सेल हो गया है और उसका अपने को एंट्री करना पड़ता, ठीक है या नहीं। अब क्योंकि सारे एसेट और लाइबिलिटी हो चुके हैं तो अब हम लोग रियलाइजेशन को टैली करेंगे। देखो नॉर्मली रियलाइजेशन का जो भी अमाउंट होता है वो कैपिटल में जाता था। अब क्योंकि हम करेंट अकाउंट बनाए हैं तो टैली करके जो भी डिफरेंस आएगा वो करेंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग डेबिट क्रेडिट का पहले साइड में टोटल देख लेते हैं रफली कितना होगा। अब देखो 344,500 बया है तो यहाँ पे लिख देंगे 344,500, 344,500। कितने का गैप आएगा? 344,500 माइनस 296,500, 48,000 का गैप होगा। अब ये जो भी डिफरेंस आएगा ये करेंट अकाउंट में जाएगा, तो बाई पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखो रियलाइजेशन यहाँ पे क्रेडिट है, तो फिर करेंट अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। करेंट अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, ठीक है या नहीं। पर यहाँ पे वो डेबिट हो गया, इसका मतलब करेंट अकाउंट कम हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो अपने लोग लिख देंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। और तीनों पार्टनर में डिवाइड करेंगे, याम, याम, रहीम और रॉबर्ट। प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन में, 3:2, दैट इज क्या होगा? 3 बाई, इन तीनों का टोटल कितना होगा? 8, तो 3/8, 3/8 और 2/8। तो करते हैं 48,000 इंटू 3/8, तो होगा 18,000। फिर इधर भी होगा 18,000। 48,000 इंटू 2/8, तो इधर होगा 12,000। अच्छा, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है और करेंट अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। तो करेंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 18,000, 18,000 और 12,000। डैश दे के लिख देंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब हम लोग क्या करेंगे? करेंट अकाउंट को मतलब कि ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखो डेबिट में ज्यादा होगा, 23,500। इधर डिफरेंस आएगा, यहाँ पे भी डेबिट ज्यादा होगा। यहाँ पे 30 होगा टोटल। और ये कहा जाएगा कैपिटल में, तो लिखेंगे बाई पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे देखो करेंट अकाउंट क्रेडिट है, तो फिर कैपिटल क्या हुआ, डेबिट। तो डेबिट में लिखेंगे वैल्यू 8500, 68,500, 17,500। टू क्या होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब हम लोग फाइनली कैपिटल को टैली करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा वो टू बैंक या बाई बैंक होगा। टोटल में होगा 75,000। इधर भी होगा 75। इधर टोटल होगा 1 लाख। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो टू बैंक होगा, तो टू बैंक। अब यहाँ पे देखो कैपिटल क्या हुआ है, डेबिट, और बैंक क्रेडिट। तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे 66,500, 66,500, 6,500, 6,500, 82,500, 82,500। क्या बोल के, बाय याम्स कैपिटल अकाउंट, बाय यहीम्स कैपिटल अकाउंट, बाय योबर्ट्स कैपिटल अकाउंट। अब फाइनली बैंक को टैली कर लो, डेफिनेटली ये इक्वल होगा, बैलेंस हो जाएगा ये। तो इस तरीके से सम कंप्लीट हुआ। कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया है पूरे कोर्स के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।